के बच्चों ने एक नाटिका तैयार की है जिसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं कुंडलपुर के राजमहलों की तरफ। कुंडलपुर के राजमहलों में महारानी त्रिशला का शयन कक्ष, आधी रात का समय और महारानी त्रिशला ना पूरी तरह सोई है ना पूरी तरह जागी है। अर्ध निद्रित अवस्था में वे 14 महास्वप्नों के दर्शन करती हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार वे 14 महासपनों के दर्शन करती हैं। रंगीला सब देखे प्रभु परमात्म आई, ऐसी अनुभव रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारणहारी, तो तीन लोक के नाथ हो।
गति से चलते हुए राजा सिद्धार्थ के शयन कक्ष में पहुंचती है। उठिए महाराज, उठिए। महारानी आप इतनी रात में कैसे? महारानी इतनी रात गई, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज सब कुशल मंगल है। आज मेरा मन अति उदास है। जी महारानी, वो तो आपके चेहरे से नजर ही आ रहा है, किंतु महारानी बात क्या है ये तो बताओ। स्वामी, आज मैंने सिंह, हाथी, वृषभादि 14 महाशुभ स्वप्न देखे हैं, जिन्हें देखकर मेरा रोम रोम हर्षित हो रहा है। इन सपनों को देखने के पश्चात इनके बारे में आपको बताने के लिए मेरा मन ललायित तो उठा। यहाँ तक कि मैं सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर पाई। वाह वाह, अति सुंदर, बहुत अच्छा। महारानी आपने तो अत्यंत शुभ सपने देखे हैं। जी महाराज, इन सभी शुभ सपनों का फल जानने की मेरी बहुत इच्छा है। जी हाँ महारानी, इन सपनों का फल अच्छा व शुभ ही होगा। मेरा मन कहता है अवश्य ही आपकी कुक्षी से भाग्यशाली आत्मा जन्म लेगी। जी महाराज, लेकिन मैं कल ही राजपुरोहितों को बुलाकर इन सपनों का फल जानूंगा और निश्चित होकर आप अपने कक्ष में जाइए और धर्म ध्यान में अपना मन लगाइए। जो आज्ञा स्वामी। और हाँ महारानी। जी महाराज, एक बात का विशेष ध्यान रहे, इन शुभ सपनों को देखने के पश्चात निद्रा ना ली जाए, क्योंकि इन शुभ सपनों को देखने के पश्चात अगर निद्रा ली जाए तो इनका फल निष्फल हो जाता है। जी महाराज। प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है। महाराजा सिद्धार्थ सज धज कर अपने राज दरबार में पहुंचते हैं। राज सिंहासन पर विराजमान होकर वे अपने प्रधान सेवक को इस प्रकार आज्ञा देते हैं। सेवक राम जी। जी महाराज, शीघ्र ही जाओ और राजपुरोहितों को सम्मान सहित दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आपको महाराज ने महल में बुलाया है, चलिए। ठीक है। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी, पधारिए। सेवक राम जी। अपना आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे पुरोहित जन, आज महारानी त्रिशला ने अर्धरात्रि को गज, सिंह आदि महाशुभ स्वप्न देखे हैं। हमारा मन कहता है इन सपनों का फल अच्छा व शुभ ही होगा। आप यह देखकर बताएं कि आपके शोभन शास्त्र क्या कहते हैं। इन सपनों का फल जानने हेतु मैं और महारानी त्रिशला बड़े ही प्रसन्न हैं। जी महाराज। हे देवानुप्रिय, हमारे शोभन शास्त्र के अनुसार 32 स्वप्न, 30 महास्वप्न, कुल 72 स्वप्न बताए गए हैं। जब अरिहंत और चक्रवर्ती गर्भ में आते हैं तब उनकी माताएं 30 महास्वप्नों में से सिंह, गज, वृषभ आदि में से 14 महास्वप्न देखकर जाती है। राजन, जब वासुदेव गर्भ में आते हैं तो उनकी माताएं 7 और बलदेव की माताएं 4 स्वप्न देखकर जागती हैं। और हाँ राजन,
बाल्यकाल बीतने पर विज्ञान आदि समस्त कलाओं में निष्णात होगा। युवावस्था को प्राप्त करने पर शूरवीर और तेजस्वी होगा। साथ ही वह विशाल सेनाओं, हाथी, घोड़ा, रथ पधारी चारों ओर समुद्र तक की भूमि का चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर तीनों लोगों का नायक होगा। और साथ ही राजन वह श्रेष्ठ धर्म चक्रवर्ती या धर्म चक्र की स्थापना करने वाला चिंतन होकर भी हो सकता है। अहो आगे हमारे हे द्वानुप्रिय, सचमुच ही त्रिशला देवी ने बड़े उदार व कल्याणकारक स्वप्न देखे हैं। बहुत अच्छा। हे पुरोहितजन, इन भाषुक सपनों के बारे में हम विस्तार से जानना चाहते हैं। जी महाराज। महारानी त्रिशला ने प्रथम स्वप्न में सिंह के दर्शन किए हैं। परिमाण स्वरूप रानी शेर जैसे प्राकृतिक पुत्र को जन्म देगी। द्वितीय स्वप्न हाथी के अनुसार बलदेव हाथी के समान वीर गंभीर होगा। तीसरे स्वप्न में रानी जी ने वृषभ को देखा है, जिसका यह तात्पर्य है कि वह सारे राज्य का भार अपने कंधों पर संभाल सकेगा। और चौथे स्वप्न लक्ष्मी का अर्थ है कि उनके चरणों में तीनों लोगों की लक्ष्मी निवास करेगी। इसी क्रम में रानी ने पुष्पमाला के दर्शन किए हैं, जिससे उसके हर कदम पर विजय होगी। और अगले स्वप्न चंद्र के अनुसार बलदेव सौम्य एवं शांत होगा। राजन, सातवें सपने में महारानी त्रिशला ने सूर्य के दर्शन किए हैं, जो यह दर्शाता है कि वह पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी होगा। और अगले स्वप्न में आकाश में फिरातों की ध्वजा को देखना, यानी वह बालक तीनों लोगों में ध्वजा फहराएगा। कुंभ दर्शन से वह ज्ञान घट साबित होगा। और अगले स्वप्न पद्म सरोवर से यह पता चलता है कि वह संसार के प्रति विरुद्ध रहेगा। सातवें स्वप्न के अनुसार अगला स्वप्न क्षीर सागर तो संसार सागर तैरने की सूचना देता है। राजन, रानी त्रिशला ने 12वें स्वप्न में देव विमान को देखा है। उसका मतलब है कि देवी देवता उनके सामने हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। और 13वें स्वप्न रतन राशि तो ज्ञान का प्रतीक है। देवानुप्रिय, 14वें स्वप्न में निर्दुम अग्नि को देखना, यानी वह बालक बड़ा होकर तपस्या की अग्नि में अपने सारे कर्मों को नष्ट कर मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर राजन, आपका पुत्र तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ होगा। बहुत अच्छा। हे पुरोहितजन, आपने इन भाषुक स्वप्न का फल बहुत अच्छा बताया है। इन सपनों का फल जान के मैं और महारानी त्रिशला बड़े ही प्रसन्न हैं और हम आपको भरपूर पुरस्कार के साथ सम्मानित करते हैं। सेवक राम जी। धन्यवाद महाराज, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम महाराज, आपकी जय हो, विजय हो। इस प्रकार पुरोहितों के द्वारा सपनों के फल को जानकर राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ समय व्यतीत होने पर रानी त्रिशला को गर्भ की पीड़ा सताने लगती है।
चहचहाना बंद कर देती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। रानी की प्रिय दासी प्रियंवदा रानी का मन बहलाने की कोशिश करती है। महारानी जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आप कुछ खाएंगी? मैं
जो आज्ञा महाराज। महारानी धीराज बैठ आ रही है। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम। सुनिए, ये लीजिए धागा, इसे महारानी के हाथ में लपेट दीजिए और इसका दूसरा सिरा मुझे पकड़ा दीजिए। ये लीजिए 2 समय की दवाई, महारानी को दूध के साथ दे दीजिएगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कल पुनः निरीक्षण के लिए आऊंगा। अनेक उपचार किए गए, पर रानी के मन की पीड़ा शांत नहीं हुई और प्रभु गर्भ में रहते हुए ही विचार करने लगे। ओहो माँ, ये तो ममता ही आ रही है। मैंने माँ को सुखी इतना कर दिया था, पर माँ की मेरी मृत्यु की घटना से ही इतनी दुखी हो गई कि अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ। माँ ने मेरा मुख भी नहीं देखा। कभी भी इतनी ममता जब मैं बड़ा होऊंगा, जब माँ को कितनी पीड़ा होगी। इसे मैं हिलना-डुलना शुरू कर देता हूँ और अभी से ही प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे, जब तक मैं भिक्षा नहीं लूंगा। जैसे ही प्रभु ने अपने हाथ पांवों का संचालन शुरू किया, वैसे ही माँ त्रिशला अपनी सारी पीड़ाओं को भूलकर एकदम प्रसन्न हो गई। अरे मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। लगता है मेरे शिशु ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। प्रियंवदा, प्रियंवदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रियंवदा। मेरा शिशु भी बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ है। सच महारानी? जी हाँ। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। यह शुभ सूचना मैं अभी जाकर महाराज को देती हूँ। महाराज की जय हो, विजय हो। प्रणाम महाराज। कहो क्या सूचना है? महाराज, अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता का निवारण हो गया है। महारानी अब प्रसन्नता में है। अच्छा, ये तो तूने बहुत शुभ समाचार सुनाया है। शुक्र है प्रभु का कि कुशल मंगल सब ठीक हो गया। इस प्रकार पूरे नगर में एकदम हर्ष और उल्लास छा गया। पक्षी चहकने लगे, फूल महकने लगे, गायों ने दूध देना और धरती ने अनाज उगलना शुरू कर दिया। राजा के पास हर तरफ से खुशी और बढ़ोतरी के समाचार आने लगे। महाराज की जय हो, विजय हो। महारानी की जय हो, विजय हो। हेलो, कहो क्या सूचना है? बधाई हो महाराज, गजब हो गया। इस बार हमारी गाय इतना दूध दे रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ऐसा तो पहले कभी नहीं
ऐसा लगता है ये वृद्धि के समाचार आपके घर में आए उस शिशु के प्रभाव से आ रहे हैं। जी महाराज, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। इस वृद्धि को देखकर मेरा मन कहता है इस बालक का नाम वर्धमान रखें। हाँ, इतना सुंदर नाम है। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। अवश्य ही इस बालक का नाम वर्धमान रखेंगे। इस प्रकार हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत होने लगा। जैसे जैसे गर्भ की अवधि खत्म होने लगी, वैसे वैसे माँ त्रिशला के चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश छाने लगा। उनके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। वातावरण में अपूर्व शांति व आनंद का अनुभव होने लगा। चैत्र मास प्रारंभ होते ही नगर निवासियों में एक अलग ही उत्साह का संचार होने लगा। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि में माँ त्रिशला ने प्रसव पीड़ा से रहित सुखपूर्वक एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महारानी त्रिशला की प्रिय दासी प्रियंवदा राजा सिद्धार्थ को ये खुशी का समाचार सुनाती है और ये समाचार सुनाते हुए उसके पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं। किस प्रकार झूमती मचलती इतलाती इतराती प्रियंवदा राजा सिद्धार्थ के पास पहुंचती है, आइए देखते हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। प्रेमवदा, प्रेमवदा, आज बड़ी खुश और झूमती नजर आ रही हो। क्या बात है प्रेमवदा? महाराज, खुशखबरी कुछ ऐसी है। अच्छा, बता तो सही फिर। महाराज, आप सुनेंगे तो आप बोले ना समा पाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है, बता तो सही। पक्का बता दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे नहीं बताऊंगी, इनाम दूंगी। इनाम इनाम भी ले लियो। क्या चाहिए तुझे इनाम पे? दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोने का हार लूंगी, सोने का। सोने का क्या, तो हीरे का भी ले ले, लेकिन बात क्या है ये तो बता दे। महाराज, हार तो बहुत सुंदर है, पर जो मैं बात बताऊंगी उसके साथ फीका है ये। अच्छा, ऐसी क्या बात है, फिर बता तो सही। महाराज, आपकी महाराज